अस्सलाम वालेकुम। मेगा सक्सेस पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने लीज़ा प्राइस और ब्रैंडन स्टैंटन की स्टोरी से कुछ सीखा है, और वो सीखा ये है कि जो लोग तैयारी किए बगैर भी पहला कदम उठाते हैं, अगर उनके पास जज्बा हो, उनके पास डिटर्मिनेशन हो और उनके पास लगन हो, तो वो अपनी मंजिल की जानिब बड़ी आसानी से और बड़ी कामयाबी से रवां दवा होते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम कुछ तहकीक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं, और उससे हम कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे, उसका खुलासा जानेंगे और ये जानेंगे कि ये तहकीक किन लोगों के मुताबिक हुई है और इस तहकीक के जरिए से हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली आ सकती है। आपने अगर कभी अपना गोल सेट किया है, कभी आपने ये सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, और उसको अचीव करने के रास्ते में अगर कोई रुकावट हायल हुई है, तो यकीन जानिए कि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। क्योंकि हम आपकी खिदमत में आज वो 3 साइंसी उसूल लेकर आए हैं कि जिन पर अमल करके आप अपनी गोल सेटिंग भी कर सकते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी राह हमवार भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा इदारा है जो लोगों की नफ्सियात से मुतल्लिक बहुत सी तहकीक करता है। उनकी एक तहकीक है कि 54% लोग, इस पूरी आबादी में, दुनिया की आबादी में 54% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में तकरीबन 10 मरतबा एक ही चीज को पूरा करने का अज़्म करते हैं। यानी 54% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में 10 मरतबा एक ही चीज को मुकम्मल करने के लिए, एक ही गोल को अचीव करने के लिए अज़्म करते हैं, और 6 माह के अरसे के बाद ही हिम्मत हार के उससे बैकआउट कर जाते हैं। यानी ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग अपने दोस्तों में देखे, रिश्तेदारों में देखे, हो सकता है कि इन लोगों में हमारा भी शुमार होता हो कि हमने एक गोल सेट किया और हमने कहा कि मैं इस चीज़ को अचीव करूंगा और इसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा, लेकिन रास्ते की रुकावटें देखकर और एक टाइम स्पैन देखकर हम खौफजदा हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार 6 माह में अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे जाकर क्या होगा। ऐसा नहीं होता। कई मर्तबा बल्कि हमेशा 6 महीने तो कम से कम आपको पेस पकड़ने में लग जाते हैं। तो आज हम जिन 3 साइंसी उसूलों का जिक्र करेंगे, 3 साइंसी उसूलों को आपके साथ शेयर करेंगे, वो यकीनन आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्प आउट करेंगे। हमारा आज का जो पहला उसूल है, जो पहला रूल है, और वो पहला साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए से आप अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी महसूस कर सकते हैं, वो है राइट इट डाउन। यानी अपने गोल्स को लिखें, अपने मकासद को और वो तमाम चीज़ें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पेपर पर लिखें, सफ़े पर लिखें। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आप जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो अपनी सामने वाली दीवार पर लिखकर चस्पा कर दें, ताकि उठते जागते और खाते पीते आपको इस चीज़ का ख्याल रहे कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है। ये तो हो गया हमारा पहला उसूल। उसके बाद हमारा दूसरा उसूल क्या है? ये भी एक साइंटिफिक मेथड है कि आप इस चीज का तयन करें कि आपने अपना पहला कदम कब और कहां उठाना है। यानी अगर आप ये फैसला कर चुके हैं कि मुझे दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनना है, तो जाहिर है कामयाब आदमी बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपको अपना पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों का तयन करिए और हमेशा के लिए अपने पास एक बैकअप प्लान तैयार रखिए। डॉक्टर हाइडी, जो कि सोशल साइकोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप इस चीज़ का तयन कर लें कि मैं अपना पहला कदम कब और कहाँ उठाऊंगा, तो आपकी कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो डबल या ट्रिपल भी हो सकते हैं। यानी दुगने या 3 गुना भी हो सकते हैं आपके कामयाबी के इम्कानात, सिर्फ एक चीज़ को अपनाने से या एक चीज़ का फैसला करने से। और वो चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का तयन करना है, इस चीज़ के ऊपर फैसला करना है कि मैं अगर दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं अगर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो इस मंजिल की जानिब मैं अपना पहला कदम कब और कहाँ उठाऊंगा। तो अगर राइट इट डाउन करने से, यानी अपने गोल को लिख लेने से, और अपने पहले कदम को उठाने के लिए जो फैसला करना है कि कब और कहाँ उठाना है, ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें, तो आप खुद सोचिए कि आपके माइंड की जो शेपिंग है वो किस तरह से होगी और किस तरह से आप अपनी मंजिल की जानिब खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी चीज़ जो इस तनाजुर में बहुत ज़रूरी है, और वो है सेंड अपडेट्स टू योर फ्रेंड। यानी आप अपने मंजिल की जानिब जब बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक एक डेवलपमेंट, एक एक पेशरफ्त, एक एक अपडेट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और
ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی سے کمٹ کر لیں کہ میں یہ کام تمہارے لیے کروں گا تو اس کام کو پورا ہونے میں یعنی اس کام کا پایہ تکمیل تک پہنچنے کا جو امکان ہے وہ 65% بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے لیے کوئی ایسا بندہ تجویز کر لیں جو آپ سے گاہے بگاہے پوچھتا رہے کہ بتاؤ اب کہاں پہنچے ہو، بتاؤ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، جس طرح ماں باپ عام طور پہ پوچھتے ہیں یا آپ کے مینٹورز پوچھتے ہیں، ٹیچرز پوچھتے ہیں یا آپ کے دوست پوچھتے ہیں، اگر آپ کسی کے سامنے جواب دیں ہوں اپنے ٹارگٹس کو لے کے، اپنے گولز کو لے کے، تو آپ کی کامیابی کا جو امکان ہے وہ 95% تک بڑھ جاتا ہے۔ 95% تک آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کامیابی کا سفر جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے جو 3 چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنے گولز کو لکھنا ہے، اپنے پہلے قدم کا فیصلہ کرنا ہے کہ کب اور کہاں اٹھانا ہے، اور اپنے ایک ایک ڈیولپمنٹ کے فیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان 3 بہت سادہ سے سائنسی اصولوں کو اپنا کر آپ کبھی بھی ان 54% لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو اپنی زندگی میں کم از کم ایک ہی کام کرنے کے لیے 10 مرتبہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور 6 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں لوزرز کی طرح کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کا شمار 95% لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپڈیٹس بھی شیئر کرتے ہیں، جو اپنے پہلے قدم کا تعین بھی کرتے ہیں کہ کب اور کہاں اٹھانا ہے، اور جو لوگ اپنے گولز کو لکھتے ہیں اور 95% اپنی کامیابی کے امکانات کو بڑھا لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان 3 سائنسی اصولوں کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر آپ کی گول سیٹنگ میں اور گولز کو اچیو کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل تھی تو ان 3 اصولوں کے بعد وہ رکاوٹ خود بخود دور ہو جائے گی، اور آپ دنیا کے ان چند کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے جن کو دیکھ کر پوری دنیا انسپریشن حاصل کرے گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے ہوسٹ علی احسن سونو کو اجازت دیجیے، اگلی انسپریشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم سب کا خدا حافظ۔